रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है? रैंडम मतलब होता है कि रैंडमली आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मान लो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। जब कॉइन को टॉस करोगे तो उसके दो वेरिएबल्स हैं, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, राइट। तो दो वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, इनके वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने दो कॉइन को टॉस किया एक साथ, ठीक है, तो कितने हेड आ सकते हैं, कितने हेड की कितने हेड आ सकते हैं। जब पहली बार आपने टॉस किया तो हो सकता है कोई भी हेड ना आए, तो दोनों टेल टेल हो जाए, तो ज़ीरो हेड्स हो गए। तो यानी कि इस जो वेरिएबल है, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसमें अब वेरिएबल है आपका हेड, उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट टाइम आपने टॉस किया, हो सकता है दोनों हेड हो जाए, राइट, तो टू। नेक्स्ट टाइम टॉस किया तो हो सकता है कि ये पहला वाला हेड हो, दूसरा वाला टेल हो, तो उसकी वैल्यू एक हेड था। फिर आपने किया तो ये हो सकता है टेल है, ये हो सकता है हेड है, तो फिर से आपकी इसकी वैल्यू वन है। यानी कि अगर आपने देखा जो वेरिएबल था एच यानी कि हेड, उसके सेट यही है, राइट। उसकी वैल्यूज़ इतनी हो सकती है, या तो ज़ीरो या वन या टू। तो इन लोगों को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स। अब दो प्रकार के होते हैं, अगर उनकी जो वैल्यूज़ हैं अगर डिस्क्रीट हो, यानी कि वन टू थ्री फोर मतलब डिजिट में हो, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अगर कंटिन्यूस हो, मतलब उसकी वैल्यूज़ जो है 0.15 हो सकती है। जैसे टेम्परेचर है, कितना बारिश हुआ आज, किसी का हाइट क्या है, 171.11113 भी हो सकता है। तो आप बता नहीं सकते उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उसके एग्जैक्ट वैल्यू वो कुछ न कुछ के बीच में हो सकता है। जैसे कि 171 पॉइंट से लेकर, ठीक है, 180 के बीच में हो सकता है, ठीक है, 170 से लेकर 180 के बीच में हो सकता है अगर किसी का हाइट है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप डिनोशन कर सकते हो, राइट। तो उसका अगर आप बोलोगे कि वैल्यूज़ क्या होता है, राइट, उसका अगर आप मैथमेटिकली डिनोट करोगे तो एक्स बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिखोगे, सेट 170 से लेकर 180 तक के बीच में है। इस तरीके से बोलते हो उस वेरिएबल की वैल्यूज़, राइट। अब इसको मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए कि किसी इवेंट का डिस्क्रीट वैल्यू होना, या किसी इवेंट के जो वैल्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, मान लो प्रोबेबिलिटी कि किसी इवेंट एक्स, चलो मान लो एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है, की वैल्यू कोई ए हो, यानी कि मान लो दो हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ हेड्स जो हो वो दो हो, प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ हेड्स जो है वो दो हो, राइट। मान लो आप तीन कॉइन उछालते हो, राइट, तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चूँकि अपने को पता है इसकी जो वैल्यूज़ हैं, सेट है, वो डिस्क्रीट्स हैं, यानी कि या तो वन हेड होगा या टू हेड होगा या थ्री हेड होगा, राइट, इस तरीके से है, राइट। तो इसको डोनेट करने के लिए क्या बोलते हैं कि क्या हम यह बता सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स दो होंगे। अगर हम लोग ये बता सकते हैं तो इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो के से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर हम नहीं बता सकते तो इक्वल टू ज़ीरो से डिनोट करेंगे। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के केस में, यानी कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूस है, जैसे किसी की हाइट जो है 171.12 है या 178.13 है, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स में है, तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि किसी प्रोबेबिलिटी की किसी का हाइट 171.1113 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता सकते। इस केसेस में इसको इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। यानी कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के केस में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी, अगर वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग सम वैल्यू, एग्जैक्टली सम वैल्यू इज़ ज़ीरो। आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, मान लें 71.334, इसकी प्रोबेबिलिटी आप नहीं गेस कर सकते किसी भी पॉइंट वाले चीज़ के लिए, राइट। इसलिए इसको डिनोट जीरो से करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर ये वैल्यू जो हैं रैंडम वेरिएबल जो हैं, अगर वो डिस्क्रीट होता है, यानी कि किसी फिक्स नंबर ऑफ से होता, 2 3 4 6 या 12, इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ के कुछ सेट से होता, तो आप हमेशा बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू
कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट 3 बार आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी की कोई इवेंट 12 बार हो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो। इसलिए आप उसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट कितना बार हो, मान लो 12 बार हो, इसकी आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। इसलिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये डिस्क्रीट के केसेस में है और ये आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में इस तरीके से मैथमेटिकल नोटेशन करते हैं। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, आप रैंडम वेरिएबल फाइंड करो। आपको पता है कि आपने हेड और कॉइन को टॉस किया तो हेड की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। आप ये सब आपने ये सब कर डाला है ना कि भाई नंबर ऑफ़ हेड्स जो होते हैं या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। आपने उसका रेंज पता कर लिया है ना, उसकी वैल्यू। फिर आपने PMO प्रोबेबिलिटी फाइंड किया कि 0 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 के आने की, 2 के आने की, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सब करके क्या फ़ायदा क्या मिलता है? बेसिकली आपको अगर एक प्रैक्टिकल से समझाएं कि मान लो आपके पास एक टावर है, मोबाइल टावर है, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर है। अगर कुछ पुराने डेटा से मेरे को ये पता चलता है कि इसमें 200 कॉल्स पैरेलल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मैं ये बोलूँ कि 80% चांसेस हैं कि 200 कॉल या 200 कॉल से ज़्यादा आएंगे, राइट। तब मैं जब इसका सॉफ्टवेयर बनाऊंगा इस टावर का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखूंगा कि जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं, जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो इस तरीके से हो कि ये 200 कॉल्स जो हैं पैरेलल वो सपोर्ट कर सके। उसकी मेमोरी इस तरीके से करूँगा, उसकी डायमेंशनिंग इस तरीके से करूँगा, रैम, CPU इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा कि वो कम से कम 200 कॉल्स पैरेलल वो कर सके। बजाय इसके अगर मेरे को ये पता चले कि यहाँ पर 200 पैरेलल कॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है, तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ खर्चा नहीं करूँगा। हो सकता है कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वही रहे लेकिन उसकी मेमोरीज़ वगैरह मैं यहाँ कम रखूँगा कि भाई इतना ये खतरनाक टावर या बिजी टावर नहीं है। तो ये सब जगह में ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो बहुत काम आते हैं, ये पता करने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। जो इवेंट है, राइट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 200 कॉल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 कॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 20 कॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉल ड्रॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब अपने को हेल्प करता है।